अभी तू माई के फिर बंदना बा कौन बात आशीष कर अरे माई सतना भारतीय संविधान के पहले देश में कानून काला कानून एक भारतीय संविधान के पहले देश में काला कानून तो कानून के पालन हमारे पूर्वज ऐसा ने कुर्सी पर के चलाओ टूटा कुर्सी पर के चलाओ खटिया पर बैठा दुनिया बैठे पढ़ल लिखला का अधिकार ना रहो का अधिकार ना रहो आई कमवा जब करता लोग कलेजा के अंदर बहुत करता सम्राट अशोक महान की जयंती तथागत बुद्ध बाबा साहब के बात कहे वाला बहुत कम लोग मिली हमारे बाप हमारा आपने हमारा आग्रह स्वीकारा उसमें से भारी आपने हमारा हमारी मैं डॉक्टर राजकुमार मौर्य ताइक्वांडो को जनरल कैसे मान्य शिव मंगल आप सबसे निवेदन और माननीय सर्वे नवनीय धन आगे अनुमति प्रदान करे। अरे हम सम्मा सम्बुद्धो बुद्धो भगवा बुद्धो भगवन्तं अभिवादयामि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। अब सील के लिए समय याचना करेंगे। ओकासा अहम बन्धामि भन्ते द्वारकेन मया कृतं हेमन्ति द्वितीयम्पि ओकासा अहम बन्धामि भन्ते द्वारकेन मया कृतं सप्पं अपराधं क्षमतु मे भन्ते तृतीयम्पि
तत्यम ओकाश ओकाश अहम मनामि भन्ते बदलां भंतु द्वारतेन भारतेन मया कथम मया कृतं सपंग अपराधं स्वप्नं अपराधं क्षमत मे भन्ते समदेव भंतु क्षमामि 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 अभिवादन शीलस्य निश्चवटा पचायनो चत्तारो धम्मा परन्तु आयुर्वर्णो सुखम बलम बोले आम भन्ते अहं भंते फिर बोलेगा अहम भन्ते अहं भंते ईश्वरेण सह ईश्वरेण पंचशीलं धम्मं याचामि पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते शीलं देत मे भंते द्वितीयम् यं अहम भन्ते अहं भंते ईश्वरेण सह ईश्वरेण सह पंचशीलं धम्मं याचामि पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते शीलं देत मे तृतीयम्पि यं अहम भन्ते अहं भंते ईश्वरेण सह ईश्वरेण सह पंचशीलं धम्मं याचामि पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते शीलं देत मे यमहं वदामि तं वदेत बोले आम भन्ते अहं भंते मेरे साथ बोलेगा नमो तस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य सम्मा सम्बुद्धस्य दोबारा और बोलिए आप लोग नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि शरणं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि इस शरण गमन पूर्ण बोले आम बनते आम भंते पाणातिपाता वीरमणि पाणत्पाता वीरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि आदिन्नादाना वीरमणि आदिन्नादाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि मूषावादा वीरमणि मूषावादा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि सुरा मेरे मज्ज सुरामेले मज्ज प्रमादट्ठानां वीरमणि पद्मत्ताना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि इमानि तिसरेण सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षिं कृत्वा अपमादेन सम्पादयेत बोले आम बनते आम भंते एक बार बोले साधु सात साधु सात साधु सात नमन करें बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं एक बार नमामि फिर विष्णु संघ के लिए बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि अब सब लोग अपना अपना तो अभी आप लोगों ने आज दिनांक 26 तारीख सन 2026 को अशोका अष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान बुद्ध की बनाई हुई प्राचीनतम जो है नियम का कानून का पालन करते हुए आप लोगों ने तीसरण और पंचशील लिया, क्योंकि तीसरण और पंचशील लेने के लिए जो भगवान बुद्ध ने एक नियम बनाया, और नियम क्या था कि जो है अपने से सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों का आदर करते हुए वो धर्म का क्या था। आज हम लोग जो है आज इस अशोकाष्टमी के शुभ अवसर पर शील ग्रहण किया, लेकिन अब हमको इतना ही ज्ञात नहीं है कि हम लोग शील ग्रहण क्यों करते हैं। तो शील का मतलब क्या होता है कि
शील का मतलब ही यह होता है कि जिन कानूनों को तोड़ने से हमारा समाज का या देश का अहित होता है, वह जो शील कहलाता है। वही पंचशील जो भगवान बुद्ध ने बताया, उसको अंग्रेजी में 5% कहते हैं, पाली में पंचशील कहते हैं और हिंदी में शील कहते हैं। तो इन्हीं पंचशील को, 5 कानून को तोड़कर दुनिया में, भारत ही नहीं दुनिया में या ब्रह्मांड में भी जहां भी कोई मानव जनजाति होगी, तो इन्हीं 5 शीलों पर जो है संसार के सारे कानून बने। और ये 5 शील क्या है? 5 शील यही है, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ फरेब बोलकर किसी को ठगना नहीं, और किसी भी प्रकार की नशीली पतीली चीजों का सेवन करना नहीं। तो हम लोग करते क्या? चाहे चोरी का एक सीमित रूप ले लेते हैं, कहते हैं कि जो है ये डायरेक्ट जो कोई वस्तु कोई किसी को देखा नहीं, उसको ले लिए जो वह चोरी हो गया। लेकिन नहीं, भगवान बुद्ध ने कहा क्या कि चोरी का एक जो विस्तृत रूप है, क्या है समझे? रिश्वत लेने कोई व्यक्ति, वो भी चोरी का है, वो भी चोरी का ही जो है कानून है, विद्या है। दूसरा चीज है कि हम लोग ट्रेन में बस पे चढ़े तो क्या है, बिना टिकट के यात्रा कर ली, वो भी एक तरह का चोरी है। किसी से कोई वस्तु ली है हमसे आपसे, और उसमें हमने बट्टा काट लिया, वो भी चोरी हुई। तो मतलब है कि जिन जिन चीजों को करने से हमारा, आपका, समाज का हानि होता है, वह शील के अंतर्गत नहीं आता। तो आज हम लोग जो है सम्राट अशोक की जयंती मना रहे हैं। वो हम लोग सम्राट अशोक की ये जयंती क्यों मना रहे हैं? इस दुनिया में बहुत सारे सम्राट आए गए, लेकिन उन सम्राटों को वो याद नहीं करते। लेकिन सम्राट अशोक दुनिया में एकमात्र ऐसे राजा हुए जिनका पूरी दुनिया को जानता। दुनिया में हम लोग जानते हैं कि सम्राट अशोक की नीतियों का अनुकरण जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया के राजा करते थे। जैसे श्रीलंका के एक राजा हुए तिस्य भी जो देवाना प्रिय का उपाधि धारण करते। चाइना में एक राजा हुए सम्राट मिंग, तो सम्राट मिंग को जो है चाइना का अशोक कहा जाता है। तो ऐसा क्यों? इस सम्राट अशोक ने जिस भारत को सिकंदर लूट कर चला गया और लाखों करोड़ों लोगों के हत्या किया, रक्तपात किया, और सिकंदर के जाने के बाद जो है उसे जस्ट 2 पीढ़ियों बाद उसी यूनान को सम्राट अशोक ने औषधियां भेजी। क्यों? इसलिए कि जो भगवान के अनुयायी थे, और भगवान ने कहा कि मेरे पुत्रों, मेरे पुत्रियों, मेरे संग के भिक्षुओं, अपनी मानवता के कल्याण के लिए अगर तुम्हारे जान को भी बलि देना पड़े तो अपने प्राण को बलि दे दो, क्योंकि तुम्हारा ये बार बार जो मनुष्य का जीवन होता है बार बार नहीं मिलता। तो मनुष्य जीवन इसलिए मिला कि सारे पशु पक्षियों का, सारे मानव प्राणियों का, सारे जो है अन्य प्राणियों का, जितने भी संसार में कीट पतंगे हैं, सब पर कल्याण का। तो इसी नीति का पालन करते हुए सम्राट अशोक ने शरत भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हिताय देव मनुष्यानम अताय हिताय अताय सुखाय की नीतियों का पालन करते हुए, जैसा कि भगवान ने उपदेश दिया, विश्वों सारा जीवन विचरण करो किसके हित के लिए? अपने हित के लिए, अपने सुख के लिए, सारे देवताओं, मनुष्यों के, प्राणियों के, जीव जंतुओं के कल्याण के लिए विचरण करो।
तो विचरण करते हैं, लेकिन सम्राट अशोक ने इसी नीति का पालन करते हुए जब वह राजा नहीं हुए तो 3 साल जो है जीवन का को जीते हुए हमारे तरह से चीवर पहनकर 3 साल समूचे भारत का भ्रमण किया। जब उन्होंने कलिंग के जो है रक्तपात को देखा तो उनके भतीजे निगरोध कुमार ने जो उपदेश दिया और उसके माध्यम से जो बुद्ध संघ में आए, तब उन्होंने अपना जीवन जो है मानवता के कल्याण के लिए लगा दिया और 3 साल जो है लगातार जो है पूरे भिक्षु वेश में आकर के उन्होंने भारतवर्ष का भ्रमण किया। और इस समय जो है वहां देखते हैं कि मेरे प्रजा के बीच में क्या क्या कमियां, कैसे अधिकारी उनका शोषण करते हैं, कैसे सही दिशा में लगा है, धन्ना सेठ उनका शोषण करते हैं, कैसे अन्य जमींदार या अन्य लोग उनका शोषण करते हैं। और इसके साथ ही साथ भगवान बुद्ध जहां जहां गए थे उन सारी जगहों का उन्होंने भ्रमण किया और जहां जहां भ्रमण किया उस समय जो सारे जगह जो है उन्होंने क्या किया, अपना 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 शिला स्तंभ खड़ा किया। और इसके लिए सम्राट अशोक ने व्यापक रूप से जो पुरातत्व विभाग है के अन्वेषक रखे हुए, इतिहासकार रखे हुए और उन इतिहासकारों ने जहां प्रमाण कर दिया, अथेंटिक किया, जो है वहीं पर सम्राट अशोक ने स्तंभ बनाया। और उसी का जो है उसी के आधार पर जो भगवान बुद्ध का जन्मस्थली, भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थली, भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थली, भगवान बुद्ध ने जहां सबसे अपने जीवन में सबसे ज्यादा वर्षावास किए, श्रावस्ती की खोज हुई और उसी के नक्शे कदम पर आते चलते हुए चीन के 3 महान जो है बौद्ध यात्री, बौद्ध भिक्षु वेनसांग, फैयान और जिक्सिंग, इन तीनों यात्रियों ने अपने जहां जहां गए सम्राट अशोक के स्तंभ इन्होंने देखा और अपनी यात्रा की डायरी में उसे लिखा गया। और हम लोग पाते हैं ये आज हम कुशीनगर में 3 स्तंभ केवल एक स्तूप देख रहे हैं, लेकिन वेनसांग की यात्रा विवरण में उन्होंने लिखा कि सम्राट अशोक ने यहाँ पर 4 से ज्यादा स्तूप बनवा रखे थे और इसमें जो है एक स्तूप तो 200 फीट से ज्यादा ऊंचा था। जब वेनसांग जो है भारत में आए तो उस समय भारत की और भारत के बौद्धों की स्थिति जो है एकदम दुर्दांत। तो कुशीनगर का जो स्तूप था वो 200 फीट ऊंचा था, जो लेकिन जर्जरित अवस्था में पहुंच गया। तो सम्राट अशोक का जो है महान कृतित्व है, सिर्फ जो बौद्ध धर्म के रूप में प्रचारक के रूप में नहीं है, लेकिन मानवता के महान कल्याणक के रूप में ही है। इसीलिए एक अंग्रेज विद्वान ने सम्राट अशोक के विषय में लिखा कि दुनिया के बहुत सारे लोग जो है महान उपनाम धारण करते हैं, लेकिन संसार के समस्त सम्राटों में सम्राट अशोक एक ऐसे हैं वो जो है उभरते हुए तारे की तरह है, उगते हुए तारे की तरह। क्यों? कि उनका जो प्रकाश है वो सारी दुनिया में जग बढ़ा है। तो यहाँ तक भारत के जितने भी शासक हुए उनको जो है विदेशी शासकों की उपाधि जो दी जाती है। जैसे समुद्रगुप्त को फ्रांस का शासक जो नेपोलियन बोनापार्ट का जो उपाधि दिया जाता है, उसी तरह से अन्य जो शासक हुए उनको भारत से बाहर के जो है शासकों की उपाधि दी जाती है। लेकिन सम्राट अशोक की उपाधि को पाने के लिए विश्व के राजाओं की होड़ लगी जाती है। उसमें मैंने 2 उदाहरण दिया कि एक तो श्रीलंका के राजा
जो देवा नाम प्रिय तीसरे की उपाधि धारण करते थे, और चीन के राजा मिंग तो जो कि चाइना के सम्राट अशोक कहे गए। और इसी तरह से इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा और अन्य जो बौद्ध देश हैं, उनके राजा सम्राट अशोक की उपाधि धारण करने में अपनों, अगर आपको गौरवान्वित समझते तो आज हम लोग जो है, ये बहुत ही गौरव का विषय है कि हम लोग आज ऐसे उस सम्राट अशोक की जयंती पर यहाँ आज रजनी में हम लोग उपस्थित हुए, और ऐसे उस सम्राट की जयंती को हम लोग मना रहे हैं जिस पर दुनिया, भारत को नहीं दुनिया को गर्व है। तो हम लोग तो सारे लोग जानते हैं कि सम्राट अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्त की, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो लोग नहीं जानते हैं स्त्रियों की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए, और साथ ही साथ घर में जो महिलाएं रहे उनकी धार्मिक उन्नति कैसे हो, एक उन्होंने स्त्री विभाग की जो है ये स्थापना की, जिसका प्रमुख कहलाता था स्त्री अध्यक्ष। तो स्त्री अध्यक्ष का काम क्या था कि जो धर्म महामात्र होते थे वो जो क्या करते थे कि जाकर धर्म का प्रचार करते थे, लेकिन स्त्री अध्यक्ष, स्त्री विभाग का जो ये मुखिया होता था, इसका काम क्या था कि घर में जाकर जो महिलाओं की दिनचर्या क्या है, उनकी दैनिक स्थिति क्या है, कहीं पुरुष द्वारा सताया तो नहीं जा रहा है, उनका नैतिक उत्थान कैसे हो, उनका आध्यात्मिक उत्थान कैसे हो, इसके प्रचार प्रसार, इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक अलग स्त्री विभाग की स्थापना की। तो जब भारत के संविधान को लिखना था तो भारतीय संविधान के महान मनुष्यों ने भारत के पिछले 5000 सालों का इतिहास का अध्ययन किया, और 5000 साल के इतिहास का अध्ययन करने के बाद जो है उन्होंने सोचा, उन्होंने देखा कि जो है अगर सम्राट अशोक का जो शासन काल है और उसकी जो नीतियां हैं वह जो है इस भारत के लिए, इस भारत के लोगों के लिए और समूचे विश्व के लोगों के लिए कल्याणकारी, तो इसलिए जो है भारत के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सारे तत्वों को जो है मौर्य वंश से, जैसे आजकल जो है हम लोग दो तरह के न्यायालय पाते हैं, एक दीवानी एक कचहरी, लेकिन उसी तरह से सम्राट अशोक काल में दो न्यायालय चलते थे, एक सत्र न्यायालय होता था, एक व्यवहारिक न्यायालय होता था। व्यवहारिक मतलब व्यवहारिक, तो जैसे इसमें जो न्यायालय प्रणाली जो है, एक में लोअर तरह के क्रिमिनल होते हैं, एक में हार्ड कोर क्रिमिनल होते हैं, तो उसी तरह से जो है वो अपराधियों की जो है, अपराधियों को भी दो तरह से उस समय वर्गीकृत किया गया, एक हार्डकोर क्रिमिनल, एक जो है थोड़ी चिनैती करने वाली। तो उस तरह से दो नियम, दो न्यायालय इस तरह भी चलता था, लेकिन हम लोग जो है एक चीज और मानते हैं, ये बड़े ही दुखद विषय है कि हम लोग जो है चंद्रगुप्त के प्रधान अमात्य चाणक्य को उसका बुरा, और साथ ही साथ मौर्य शासन काल का शिल्पकार मानता, लेकिन हम लोग ये जानते हैं ये सम्राट अशोक के स्तंभ में कहीं भी इस चाणक्य नाम के जो चीज का कहीं वर्णन नहीं, चाणक्य को चंद्रगुप्त के ऊपर थोपा गया। क्यों? ये जो चंद्रगुप्त को लगे कि जो कोई जो है चाणक्य उसको जो है राज सिंहासन पर बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं।
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध के काल में ही जब शाक्यों के ऊपर विप्लव ने आक्रमण किया तो शाक्य गणराज्य की एक शाखा जो आकर जो आपके इसी पिपली वन में जो है बसी, और यहाँ पर जो मोरों की अधिकता थी, मोरों की अधिकता थी, इसलिए ये जो शाक्यों की जाति जो है वंशावली ये क्या कि मोरी और आज भी उपधौलिया में जिनको कुछ समझे है तो उधवलिया गांव में जो है एक स्तूप आज भी जो है वहां पर देख सकते हैं, वो ध्वंसा अवशेष अवस्था। वो चंद्रगुप्त के जो पिता थे वो इसी मोरी गणराज्य के मुखिया थे और उनके नाना जो है 100 गांवों के मुखिया थे। तो ऐसे समय में हम लोग चाणक्य एक कल्पना ही जो प्रतीत होती है, क्योंकि चाणक्य का जब अर्थशास्त्र पढ़ते हैं और मेगा सीरीज में जो मौर्य शासन की जो प्रणाली लिखी और सामाजिक व्यवस्था लिखी उसमें जो है अंतर पड़ता। तो चाणक्य का जो माइंड सेट था जो मानव की जो 4 जातियां हैं और उसको 4 वर्गों में विभाजित करना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन हम जब मेगा सैनिक को पढ़ते हैं जो कि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबारी हुआ करते थे और तो उन्होंने लिखा अपनी पुस्तक इंडिका में उस समय का समाज जो है वो 6 वर्गों में विभाजित। एक वर्ग था कृषक वर्ग, एक वर्ग था विद्वान वर्ग, एक वर्ग था अधिकारियों का वर्ग, एक था उच्च कुलीन जो सामंत या उच्च कुलीन जो राजाओं का वर्ग। तो इस तरह से सारा शासन व्यवस्था 6 भागों में विभाजित। और दूसरा चीज उन्होंने लिखा जो है कि अपनी समूची मेगा इंडिका में मेगा सीरीज ने कहीं चाणक्य का वर्णन नहीं किया। तो जब मेगा सीरीज ने चाणक्य का वर्णन नहीं किया तो चाणक्य आया है। तो चाणक्य आए कहां से, तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं 10वीं शताब्दी में एक लेख लिखा गया मुद्रा राक्षस जो बाण भट्ट द्वारा लिखा। बाण भट्ट ने पहली बार अपनी लेख जो है मुद्रा राक्षस में जो चाणक्य का वर्णन किया और जिस चंद्रगुप्त का उन्होंने वर्णन किया उसका संबंध किसी भी तरह से मौर्य साम्राज्य से नहीं, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य था ईसा पूर्व 2री-3री शताब्दी में था और बाण भट्ट का जो मुद्रा राक्षस लिखा जाता है 10वीं शताब्दी में। और हम लोग जब इसको पढ़ते हैं तो चाणक्य की अर्थशास्त्र वो संस्कृत भाषा में है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि उस समय जो है मौर्य अशोक के काल में संस्कृत भाषा चलती है। तो संस्कृत का उद्भव जो है गुप्त काल के बाद में होता है। तो इसलिए ये दूसरा जो है ये भी जो है मतभेद का विषय है, ये भी संदेह पैदा करता है, क्योंकि बुद्ध काल से मौर्य काल से शुंग काल तक जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो जो पाली में लिखे गए, लेकिन गुप्त काल के बाद से हम लोग जैसे आते हैं उसके बाद से जितने भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए वो संस्कृत में लिखे गए। और इसी काल में मुद्रा राक्षस लिखा जाता है वो हर्षवर्धन के काल में, क्योंकि हर्षवर्धन जो थे उनके शासन का जो दरबारी कवि था बाण भट्ट ने सबसे पहले जो है अपने जो है मुद्रा राक्षस चाणक्य का वर्णन।
और वहीं से जो है इतना इस झूठ को जो है एक र्यूमर की तरफ फैलाया गया कि ये झूठ जो भी इस लोगों को सही लगने लगा कि ये चाणक्य ने या चाणक्य नाम के किसी व्यक्ति ने मौर्य साम्राज्य का जो है मौर्य साम्राज्य की नींव रखी।